हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हिमालय का वर्गीकरण आज हम लोग हिमालय के वर्गीकरण पर चर्चा करने वाले हैं कि हिमालय को कितने डिवाइड में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर हिमालय को देखिए, एगो तो बांटा गया क्षेत्र के आधार पर, एक नदियों के आधार पर। तो आइए अभी क्षेत्र के आधार पर सीखेंगे, उसके बाद नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। बहुत ही शानदार सेशन है, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, ठीक है। देखिए, हिमालय का बात करें ना दोस्त, तो हिमालय का क्षेत्र के आधार पर हिमालय को क्षेत्र के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। आराम से बाई फिगर समझा रहे हैं, आराम से समझिएगा कि हिमालय को क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। अब सर 4 भागों में बांटा गया है तो हमको बताइए ना सर कि कौन कौन सा भाग है। तो देखिए, अगर मान लो दोस्त, ये मेरा हिमालय हो गया, ठीक है। सेकंड मेरा क्या हुआ कि ये वाला हो गया, ठीक है। और थर्ड मेरा क्या हो गया सॉरी दोस्त, ये वाला। अब फोर्थ मेरा ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर है ना, जो बाहर में है, सबसे पहले तो हिमालय में उत्तरी पूर्वी हम समझा दे रहे हैं कि बहुत लड़का को कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि पूर्वी हिमालय के बारे में बात कर रहा है, उत्तरी हिमालय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या दक्षिणी हिमालय के बारे में बात कर रहा है। तो इस सारा के बारे में आज इसी वीडियो में बताएंगे, गौर फरमाइएगा। देखिए, अगर हम लोग ऐसे पारेंगे तो इसको उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम बांट सकते हैं ना। अर्थात सर मेरा हिमालय ऐसे है ना, तो अगर कहेगा कि सर उत्तर के बारे में कहेगा, उत्तर से दक्षिण, हाई वेस्ट से ईस्ट, अर्थात कहने का मतलब है कि हिमालय का जो ये वाला पार्ट हो गया हिस्सा, वो पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये वाला पूर्वी हिस्सा हो गया, जस्ट सबसे ऊपरी हिस्सा कौन हो गया, नॉर्थ अर्थात उत्तर, और नीचे वाला साउथ, कौन सा हो गया, साउथ हो गया, ठीक है सर। यहाँ तक तो समझ गए। अब आइए आराम से वीडियो में देखते रहिए, एक एक पॉइंट को हम आज क्लियर करने जा रहे हैं कि आखिर हिमालय का वर्गीकरण से लड़का ऐसा परेशान क्यों होता है। क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे पूछता है, ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा कैसे, इसको पहले कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को किससे जानते हैं, ट्रांस हिमालय, या इसी को तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय, इसी को तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। यानी हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय या इसी को तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है सर, यहाँ तो समझ गए। अच्छा सर, जो हिमालय के दूसरा जो भाग है ना, ये तो पहला हो गया, दूसरा जो है ना, इसको क्या कहते हैं, तो दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, बृहत, क्या कहते हैं, बृहत हिमालय, यानी इसको बृहत हिमालय या इसी को महान हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है, ठीक है। यानी जो ऊपर वाला हो गया ट्रांस हिमालय या तिब्बतीय हिमालय, दूसरा हो गया बृहत हिमालय या महान हिमालय, ठीक है सर। अगर तीसरा को बात करें ना दोस्त कि तीसरा हिमालय कौन सा हो गया, तो तीसरा लघु या मध्य हिमालय हो गया। अच्छा सर, चौथा तो बताते जाइए। देखिए, चौथा की अगर बात करें दोस्त, तो सबसे बाहरी जो है ना, शिवालिक, कौन है, शिवालिक हिमालय,
ठीक है, प्यार से समझिए, आराम से समझिए। यानी हिमालय को देखिए दोस्त, 4 भागों में बांटा गया है बेसिकली। कौन कौन? तो ट्रांस हिमालय या इसी को तिब्बतीय हिमालय कहते हैं। अब सर इसको ट्रांस हिमालय जब कहिए दिए तो इसको तिब्बतीय हिमालय क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्त, अगर देखिएगा ना तो हिमालय का जो ये वाला पार्ट पड़ता है अर्थात ट्रांस हिमालय जो पड़ता है ना, सबसे उत्तरी हिमालय है। यानी सबसे उत्तरी भाग हिमालय का कौन सा है? ट्रांस हिमालय है सर। ठीक है, समझ गए। अब ट्रांस हिमालय जो पड़ता है ना तो ये तिब्बतीय क्षेत्र में अर्थात तिब्बत के पार्ट में पड़ता है, हिस्से में, इसलिए इसको तिब्बतीय हिमालय कहा जाता है। इसलिए इसको तिब्बतीय हिमालय कहा जाता है। अगर दूसरा के बात करें सर तो बृहत हिमालय या महान हिमालय। अच्छा सर, ट्रांस हिमालय ये वाला हो गया तो इसको बृहत या महान हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्त विश्व की सबसे ऊंची चोटी का है तो किस में पाया जाता है? तो बृहत हिमालय अर्थात महान हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अभी एक एक करके सबका डिस्क्राइब मैं करूंगा, सबको एकदम क्लेरिफाई करूंगा, सबके बारे में डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या खास बात है इसको हम बताएंगे। शिवालिक हिमालय को कहा जाता है बाह्य हिमालय। इसको सबसे निचले हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। किसको? शिवालिक हिमालय को। अब देखिए पेपर में आपसे कैसे पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित हिमालय के वर्गीकरण पार्ट को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो आप इजीली इससे समझ सकते हैं कि हिमालय को अगर वर्गीकरण, आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। नोट्स जो है ना कॉपी पर बहुत जरूरी है। इसको क्या कीजिए कि अपने कॉपी पर ड्रॉ करके बना लीजिए, जिससे आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको सारा चीज़ माइंड पर उतर जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया ट्रांस हिमालय या इसी को तिब्बतीय हिमालय। तो सबसे ये उत्तरी पार्ट हो गया। तो पेपर में पूछता है कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग का क्या नाम है? तो ट्रांस हिमालय। हिमालय के सबसे बाह्य भाग का क्या नाम है? तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, या उत्तर से दक्षिण में हिमालय का क्रम पूछ देगा ना तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, या सबसे अगर लास्ट में पूछे तो शिवालिक हिमालय। ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्र के आधार पर सर। लेकिन अगर पूछेगा कि नदियों के आधार पर बंटवारा कीजिए ना तो उसको भी हम बताएंगे। पहले इसको पूरा एक एक करके क्लियरिफाई कर देंगे, उसके बाद में उसको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए आगे हम लोग चलते हैं। एक ट्रांस हिमालय पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रांस हिमालय सर आखिर क्या होता है। हमेशा पेपर में पूछता है कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। देखिए ट्रांस हिमालय, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय जो हो गया ना, यह हिमालय के सबसे उत्तरी भाग हो गया। ठीक है सर, इसमें यानी ट्रांस हिमालय में इसमें भारत की सर्वोच्च शिखर K2 या गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। ठीक है, यानी इसमें क्या है तो भारत के सर्वोच्च शिखर K2 या K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। अब K2 या गार्डविन की ऊंचाई क्या है तो K2 की ऊंचाई कितना है सर तो 8,800। अगर भारत के सर्वोच्च शिखर का है तो इसका K2 का 8,611 किलोमीटर है। 8,611 किलोमीटर है। ठीक है, K2 की ऊंचाई। अच्छा सर यहाँ तक तो हो गया। अब सर और क्या खास बात है तो देखिए दोस्त, इससे सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा ये सब नदियाँ आदि नदियाँ इसी से निकलती है। आदि नदियाँ इसी से निकलती हैं। यानी सर ट्रांस हिमालय से कौन कौन सा तो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा आदि नदियाँ इसी से यानी ट्रांस हिमालय के पार्ट से ही निकलती
है। अच्छा सर, इसमें एक जानते हैं क्या पाया जाता है? काराकोरम श्रेणी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काराकोरम श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, इसमें सर, इसमें काराकोरम 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 श्रेणी स्थित है। इसमें काराकोरम श्रेणी स्थित है, जिसे एशिया का रीढ़ अर्थात बैकबोन, कई बार इंग्लिश में को हिंदी में लिख देगा, बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी इसी में काराकोरम श्रेणी स्थित है, जिसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ अर्थात बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। अब सर, इसी में लद्दाख जस्कर आदि की चोटियाँ, कौन सा चोटियाँ पाई जाती है। आदि की चोटियाँ पाई जाती हैं। राकापोशी के भी जो है इसी में पाई जाती हैं। तो विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी में लद्दाख, जस्कर आदि की चोटियाँ नहीं, श्रेणियाँ, कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। जो राकापोशी है ना, विश्व की अगर कहेगा विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी कौन सा श्रेणी में? तो लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? तो नेक्स्ट है मेरा कौन सा? तो महान हिमालय, या इसी को किस हिमालय के नाम से जानते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय के बाद में पड़ता है मेरा कौन सा? महान हिमालय। ठीक है। ट्रांस, आइए, महान हिमालय या इसी को कहते हैं बृहत हिमालय। कौन सा? बृहत हिमालय। ठीक है सर, इसी को कहते हैं बृहत हिमालय। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, महान हिमालय यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। कौन सा? श्रृंखला सर, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। और क्या सर? तो इसमें विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, इसमें विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी सर? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर अर्थात
कहीं पर देखो 8,850 मीटर भी दे रहा है नया बुक में, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, अपने से मेंटेन कर लेना, क्योंकि बर्फ़ जम जाने से क्या होता है ना कि हिमालय की ऊंचाई थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, आइए, तो इसमें विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। और क्या सर, और क्या? अब माउंट एवरेस्ट के बारे में आया, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, कहाँ पर? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखो इसके बारे में अभी और बता रहा हूँ, ध्यान देते रहिएगा। ठीक, देखिए सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और क्या सर, और क्या इसके बारे में? तो देखिए इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। ठीक है, जो 1884 ईस्वी में, कब? सॉरी 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है सर, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, अब देखिए, और देखिए माउंट एवरेस्ट पर ये सब VBI क्वेश्चन है गुरु, ये सब ध्यान देते जाइएगा आप लोग। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ठीक है, अच्छा सर, ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। अच्छा सर, और क्या है माउंट एवरेस्ट के बारे में? तो माउंट एवरेस्ट पर ये सब VBI क्वेश्चन बता रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कृत्रिम पैर से, कौन पैर से? कृत्रिम पैर से चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? चढ़ने वाली महिला, ठीक है, कौन थी? तो ध्यान से देखना, अरुणिमा सिन्हा को नाम आप लोग जानते होंगे। अरुणिमा सिन्हा चढ़ने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा थी। ठीक है, इतना यहाँ तक। अब आगे देखिए, थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला उसको लघु या मध्य हिमालय के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, चलिए दोस्त, अब आगे कह रहा है ना कि लघु या मध्य हिमालय क्या है, यानी लघु या मध्य हिमालय क्या है? तो यह देखो, यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट
मेन सेंट्रल थ्रस्ट VVI है मेरे दोस्त, हमेशा पेपर में पूछा है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय से अलग होता है। देखो यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय से अलग होता है, अर्थात कहने का मतलब सर देखिए ऐसे था ना, ऐसे था कि नहीं था, तो ये महान हिमालय मेरा हो गया, महान हिमालय तो यही ना है, कौन सा, लघु या मध्य हिमालय। आराम से समझो, तो ये कौन सा किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा एक लाइन होता है, ये एक रेखा की तरह काम करता है ऐसा, ठीक। इसके द्वारा क्या करता है कि महान हिमालय से लघु हिमालय अलग होता है, तो वहीं लिखे हैं यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय से अलग होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बने रहिए। देखिए और क्या यह असर करता है, तो यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग समानांतर स्थित है। ये तो सर समझ गए कि यह उसके महान हिमालय के एकदम दक्षिण में, क्योंकि देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, दक्षिण में लगभग सभी समानांतर स्थित है लगभग। महान हिमालय के यह क्या है, समानांतर में स्थित है। अच्छा सर और क्या, तो यह जो है ना बाबू, यह कटी छटी श्रृंखला से निर्मित है, यानी इसकी जो है ना, इसकी कटी छटी श्रृंखला है। और आइए इसके बारे में जानते हैं। और इसमें क्या है सर खास, तो इसमें जो अब मेन बात है ना, देखिएगा ध्यान से, इसमें जो मेन बात है कि इसकी देखिए हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला या कहिए श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला या श्रेणी कौन सी है, तो वो है पीर पंजाल। कौन सी, पीर पंजाल है, ठीक है। वह पीर पंजाल है जो कहाँ है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है, जो लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है सर। जो लघु हिमालय में स्थित है, यह हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है, यानी हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, पीर पंजाल है, जो लघु हिमालय में स्थित है। हमेशा पेपर में पूछा है दोस्त। और क्या सर, तो पीर पंजाल श्रृंखला में या श्रेणी का ये श्रृंखला में दो प्रमुख दरें कौन सर, तो बुर्जिला, कौन सा, बुर्जिला एवं बनिहाल दरें हैं, ठीक है। बुर्जिला और बनिहाल दरें है। अब देखिएगा यहाँ तक तो हो गया कि पीर पंजाल में सर क्या है, तो दो प्रमुख दरा है जो कि हमेशा पेपर में पूछता है, कौन सा, तो बुर्जिला एवं बनिहाल दरें हैं। अच्छा सर बुर्जिला और बनिहाल दरें किस श्रृंखला में है, तो पीर पंजाल श्रेणी या श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। और देखिए इसी में देखिएगा जो जम्मू और श्रीनगर मार्ग है ना दोस्त, जम्मू श्रीनगर मार्ग जो है, जम्मू और श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग में स्थित है, जो लघु हिमालय में स्थित
स्थित है, जो लघु हिमालय में स्थित है। अब देखिए इतना इस सब के बारे में एकदम भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, ठीक है। ये सब पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा जो है ना दोस्त, चौथा अगर पूछ दे कौन सा है, चौथा को आराम से लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो मिटा कर, ठीक। देखिए अगर आपसे बात करें चौथा सर, तो चौथा आप बताए हैं ना सर कि शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय, हिमालय या इसी को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक। सबसे बाहरी बाह्य हिमालय, ठीक। अच्छा सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में क्या क्या है। देखिए शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में बता रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये हो गया मेरा एक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय हो गया, ठीक है। अब ये जो हो गया ना मेरा दोस्त शिवालिक हिमालय हो गया। कौन सा हो गया? शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय, यह मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा क्या होता है कि लघु हिमालय से अलग होता है। लघु या मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। बात समझ गए ना कि यह लघु या मध्य हिमालय हो गया, लघु या मध्य हिमालय हो गया। इससे क्या होता है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, ठीक है। यहाँ पर मेन बाउंड्री फॉल्ट है दोस्त, ठीक है। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, या ऐसा हो तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा, ठीक। अब देखिए अगर पूछेगा कि महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय किसके द्वारा, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। अच्छा सर ठीक है। अगर कहेगा कि मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा कौन सर, तो शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से, लघु या मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय बाहर होता है, यानी अलग होता है। तो ध्यान गौर फरमाइएगा, ठीक। देखिए यह लघु या मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। अच्छा सर शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय या लघु या मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, कौन सा, तो सर शिवालिक हिमालय, ठीक है। और देखिए इसके बारे में, शिवालिक हिमालय है ना, तो यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह और क्या है सर, यह हिमालय का नवीन भाग या श्रेणी कह सकते हैं, भाग या श्रेणी है। यह हिमालय का नवीन पर्वत श्रेणी है या भाग है, ठीक है। यह हिमालय का, ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में। और देखिए सर इसके बारे में क्या है, तो दून द्वार के आप लोग बहुत बखूबी जानते होंगे। दून द्वार घाटियाँ सारा के सारा इसमें दून घाटियाँ पाई जाती है। जैसे सर देहरादून, जैसे देहरादून, पोटली दून, ठीक। और द्वार में सर तो हरिद्वार, कौन सा, हरिद्वार। ये सब किस हिमालय का पार्ट है सर, तो शिवालिक हिमालय या शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय का ये सारा इन्फॉर्मेशन था। सारा बहुत वीवीआई है, ये सब अपने क्वेश्चन पेपर के लिए इसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ यह फैलाएं और लाइक एक बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है दोस्त। तब तक